नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक सीरीज़ की, नाम है फाड़ू ए लव स्टोरी। आई है सोनी लिव पर। डायरेक्टर है अश्विनी अय्यर तिवारी। अश्विनी अय्यर तिवारी की ये पहली ही वेब सीरीज़ है। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। ये कहानी है मुंबई की, और मुंबई की एक चौल में रहने वाले अभय दुबे की। अभय एक सपने देखने वाला युवा है, उसके सपने बड़े हैं, वो ब्रिलियंट है और वो गरीबी में रह रहा है। वो ये सोचता है कि उसकी सारी समस्याओं की जड़ ये गरीबी ही है, और जिस दिन ये इस गरीबी से बाहर आ जाएगा उसका जीवन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। कॉलेज में वो एक लड़की से मिलता है, मंजरी से। इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है, लेकिन मंजरी एक शांत समझदार किस्म की लड़की है, उसे पोएट्री से प्यार है और उसके लिए मानवीयता, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी बात है। लेकिन अभय के सिर पे जुनून सवार है अमीर होने का, और वो किसी भी तरह से अमीर होना चाहता है। फिर अभय और मंजरी के जीवन में क्या होता है, यही कहानी हम इस सीरीज़ में देखते हैं। दोस्तों इस सीरीज़ की कहानी अच्छी है, लेकिन अगर देखी जाए कि क्या ये नई है तो नई नहीं है। इस कहानी का कंसेप्ट पुराना ही लगता है। और दोस्तों ये जो जद्दोजहद है गरीबी से बाहर निकलने की, या एक हीरो है जो कि गरीबी से बाहर निकलना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, वो सफलता अर्जित करना चाहता है, वो कुछ शॉर्टकट भी लेता है, और फिर कुछ ऐसा होता है कि उसका ज़मीर जगने लगता है, और फिर वो एक नई कश्मकश में फंस जाता है कि उसे अमीरी की ज़िंदगी चाहिए या अपने ज़मीर को लेकर के उसको आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले देख ही चुके हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ जिस तरह से अमीरी और गरीबी को दिखाया गया है वो एक अच्छी बात है। मुंबई के चौल के जीवन को यहाँ काफ़ी बारीकी से, काफ़ी गहराई से दिखाया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ कुछ डायलॉग्स हैं जो काफ़ी दमदार लगते हैं, और यहाँ जिस तरह से डायलॉग्स में या बीच बीच में गालिब, फैज, इन लोगों के शेर को शामिल किया गया है, तो ये भी एक अच्छी बात लगती है। लगता है कि इसको दिल से लिखने और बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन दोस्तों इस सीरीज़ के साथ कुछ बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जैसे कि ये सीरीज़ एकदम फ्लैट सी लगती है। कई जगहों पर आपको ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। इसके अलावा ये सीरीज़ आपके इमोशन को कहीं ऐसे नहीं जगाती है। जो एक यहाँ डिस्कोर्स है गरीबी अमीरी का, या सफलता का, या मानवीयता का, वो आप देख रहे हैं कि कैरेक्टर के साथ होता है, लेकिन उसके साथ एक व्यूअर के तौर पे कनेक्ट बनाना मुश्किल होता है। इसके अलावा दोस्तों लेंथ और पेस इस सीरीज़ की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ आपको सीरीज़ कई जगहों पर बहुत सुस्त दिखती है, दृश्य काफ़ी लंबे लंबे हैं, इवन कि आप 10-20 सेकंड स्किप भी कर दें तो भी वही दृश्य आपके सामने चलता रहता है, और रिपीटेटिव भी ये सीरीज़ लगती है। देखिए एक वक्त आता है जब अभय जद्दोजहद में है कि उसे सच्चाई का साथ देना है या केवल अपनी सफलता देखनी है, और फिर इसको लेकर के वो अपनी पत्नी से बात करता है, दोस्त से बात करता है, अपने टीचर से बात करता है, पिता से बात करता है, और ये सब लोग उसको लगभग एक ही जैसी बात बताते हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। वो एक कॉन्फ्रेंस में जाता है स्वीडन, और वहाँ एक व्यक्ति हैं, उनसे भी वो इसी तरह की सलाह लेता रहता है। तो ये जो चीज़ है वो एक बार में कही जा सकती थी, और अगर हीरो को समझना था तो एक बार में वो समझ सकता है। लेकिन यहाँ जैसे लगता है कि हीरो समझना ही नहीं चाह रहा है, और उसको बार बार लोग अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन एज ए व्यूअर हमारे लिए ये काफ़ी रिपीटेटिव है, और इसको देखना हमको फिर बोर भी लगता है। तो दोस्तों वैसे तो इस सीरीज़ का नाम रखा गया है फाड़ू, लेकिन ये जो सीरीज़ है एक थकाऊ सीरीज़ है, बहुत ज़्यादा पेशेंस की मांग करती है। बहुत वक्त हो आपके पास, बहुत पेशेंस हो तो आप इसको देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ जो कलाकार हैं उन्होंने काम जरूर अपना अच्छा किया है, चाहे वो पवेल गुलाटी हो, सायमी खेर हो, अभिलाष थपलियाल, ये सब लोग अपनी जगहों पर अच्छे हैं। तकनीकी तौर पे भी ये सीरीज़ ठीक ठाक ही दिखती है, सिनेमेटोग्राफी ठीक है, यहाँ म्यूज़िक का डिपार्टमेंट भी ठीक है, बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, हालांकि कई जगहों पर लाउड हो जाता है, और यहाँ जो बीच में एक दो सॉन्ग आते हैं वो भी ठीक ही कहे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज़
में आए हैं अभी 11 एपिसोड, और ये जो चीज़ है इसको थोड़ा कम किया जा सकता था, एपिसोड को कम किया जा सकता था, एडिटिंग को और टाइट किया जा सकता था। और दोस्तों इस सीरीज़ में कुछ गाली गलौज भी है, किसिंग वगैरह के सीन है, तो ये फैमिली और बच्चों के साथ देखने लायक तो नहीं है। और इस सीरीज़ के लिए जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 2.5 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।